हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और यहाँ पर जो 24 सितंबर था, 24 सितंबर का जो है फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल का समाप्त हो चुका है। तो जो भी क्वेश्चंस मिल पाए हैं उनके सभी क्वेश्चंस के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। और ऑलमोस्ट अगर कहा जाए तो ये थोड़ी सी शिफ्ट कहीं ना कहीं ईजी रहती, बिल्कुल ईजी तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसमें काफ़ी सारे जो क्वेश्चन थे जीके के पूछे गए थे वो डूएबल रहे हुए थे। आसानी शिफ्ट थी फर्स्ट शिफ्ट, कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली काफ़ी एग्जामों के अगर देखेंगे तो फर्स्ट शिफ्ट काफ़ी ईजी मिल जाती है। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि 2031 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ पर होगा। तो 2021 की बात करी गई है, तो ये आपका एक तो इंडिया में होगा और इंडिया के साथ साथ ये आपका बांग्लादेश में होगा, यानी कि ये कंबाइंड मेज़बानी होगी, यानी जिसको हम संयुक्त मेज़बानी कहते हैं। तो भारत और बांग्लादेश में होने वाला है। और अभी जो इसके लास्ट ईयर हुआ था यानी कि 2023 में हुआ था, ये आपका पूरी तरह से इंडिया में इसका आयोजन किया गया था। इससे पहले इंडिया में कब आयोजन हुआ तो 2011 का जो वर्ल्ड कप था, जो कि इंडिया ने सेकंड टाइम जीता हुआ था, क्योंकि पहली बार तो 1983 में जीता था और ये सेकंड बार तो जो 2011 का जीता था वो इंडिया में भी हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था और इसके साथ साथ श्रीलंका में भी हुआ था। यानी कि इसकी मेज़बानी जो है 3 देशों ने मिलकर करी हुई थी, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका। 2031 का जो है ये इंडिया और बांग्लादेश में होने वाला है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं कि मेज़बानी पूछी जाए तो ऑलमोस्ट इंडिया ही टिक किया करिए, क्योंकि इंडिया में जो होने होते हैं ऑलमोस्ट वही ही क्या होते हैं यहाँ पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि रजिया सुल्तान का जो है शासनकाल कब तक रहा हुआ था, यहाँ पर पूछा गया था। तो 1236 से लेकर के क्या है 1240 तक इनका टाइम पीरियड चला हुआ था। और ये पहली दिल्ली सल्तनत की जो है पहली और लास्ट भी बोल सकते हैं जो कि महिला सुल्तान बनी हुई थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। तो इनका जो टाइम पीरियड था वो 1236 से लेकर के आपका कब तक चला हुआ था, तो 1240 तक चला हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था। और रजिया सुल्तान के बारे में बस यही पूछ लेते हैं क्वेश्चन मोस्टली कि पहली दिल्ली सल्तनत की महिला सुल्तान कौन बनी हुई थी, तो वो रजिया सुल्तान ही बनी हुई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए ऑलमोस्ट जो सीजीएल का एग्ज़ाम है आपका समाप्त होने वाला है और उसके 3 दिन बाद ही आपका क्या है कि एमटीएस का एग्ज़ाम शुरू होना है। तो एमटीएस एग्ज़ाम के बारे में बात करूं तो यही सारे क्वेश्चन आपके 2024 में जो एसएससी एग्ज़ामों में पूछे गए इसी से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो हम लोगों ने एक पीडीएफ फॉर्मेट में ई बुक तैयार करी हुई है जिसमें 35 प्लस टॉपिक हैं, जो कि आपके सीपीओ एग्ज़ाम हो गया, सीएचएसएल एग्ज़ाम हो गया 2024 का और सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम हो गया। इन सारे एग्ज़ामों के क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किए हुए हैं और सीजीएल की जब आंसर की आएगी तो सीजीएल के भी इसमें ऐड करके आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। टॉपिक वाइज आपके सारे ऐड किए गए हैं, वही सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जामों में लगातार पूछे जाते हैं। कुछ इस तरह से इंटरफेस रहेगा, आप देख सकते हैं आसानी से। और इसकी मैं प्राइस की बात करूं तो ये 49 रुपीज़ इसका नॉमिनल सा प्राइस है। और बाकी जब सीजीएल के टॉपिक ऐड होंगे तो आपको इसी प्राइस में आप कांटेक्ट कर लेना, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आप फिर से नए टॉपिक के साथ में ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। नंबर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7571913691। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लेंगे तो आप आसानी से ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। चार्जेस इसका 49 रुपीज़ है। एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए ये समझिए कि 50% काम इस ई बुक से होने वाला है। नेक्स्ट आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन से संबंधित आपका आर्टिकल कौन सा होता है, अनुच्छेद पूछा गया था। तो आर्टिकल 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रपति के ही आर्टिकल से क्वेश्चन अभी तक पहले भी पूछे गए हैं। आर्टिकल 52 ये बताता है कि क्या होता है कि संघ का क्या है कि राष्ट्रपति का जो पद होगा वो आर्टिकल 52 में बताता है। एंड आर्टिकल 53 क्या बताता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं वो सारी की सारी रो राष्ट्रपति के अंदर निहित होती हैं, ये आर्टिकल 53 बताता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका कल के शिफ्ट में फर्स्ट में पूछा गया था। तो आर्टिकल 4 जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर कल की पीडीएफ वगैरह ना मिली हो या आज की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल और उसके साथ साथ व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के जुड़ जाना है, क्योंकि वहाँ पर आपको क्या है कि सारे आपको पीडीएफ वगैरह और इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है। तो सर्वोच्च कानून अधिकारी की मैं बात करूँ तो महान्यायवादी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका पूछा गया था। जो महान्यायवादी होता है ये आपका क्या होता है कि भारत सरकार का सर्वोच्च आपका कानून अधिकारी होता है और ये आता है आर्टिकल 76 में। अगर कभी इससे रिलेटेड आर्टिकल पूछा जाए, क्योंकि अब तक 10 बार कम से कम एसएससी एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो आर्टिकल 76 महान्यायवादी से रिलेटेड होता है। और आर्टिकल 165 भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है, जो कि आपका महाअधिवक्ता से रिलेटेड होता है। और महाअधिवक्ता क्या होता है, ये किसी भी राज्य का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, यानी कि स्टेट लेवल पर महाअधिवक्ता होता है और सेंट्रल लेवल पर जो होता है वो महान्यायवादी। ये आर्टिकल 76 और ये आर्टिकल 165 के तहत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
हाँ, एक क्वेश्चन आपका ये किया हुआ था कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। आपसे डेट पूछी गई थी 1936 हो जाएगा, 1936 में ये है आपकी स्थापना करी गई थी। आपकी क्या है, अखिल भारतीय किसान सभा की। और सहजानंद जो सरस्वती थे, इन्होंने क्या करी हुई थी, इसकी स्थापना करी हुई थी। तो सहजानंद सरस्वती इसके फाउंडर थे। और इन्होंने कब किया हुआ था, तो इन्होंने किया हुआ था 1936 में। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। हाँ, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि नरसिंह वर्मन जो है किस आपकी डायनेस्टी यानी कि किस वंश से रिलेटेड थे। और कुछ लोग यहाँ पर बता रहे थे कि महेंद्र वर्मन पूछा गया। देखिए, महेंद्र वर्मन आपसे पूछा जाए या फिर नरसिंह वर्मन पूछा जाए, दोनों का जो रिलेशन होगा वो किससे होगा, वो आपका पल्लव डायनेस्टी से होगा, यानी कि पल्लव वंश से इनका संबंध था। और पल्लव वंश की जो स्थापना करी हुई थी वो करी हुई थी सिंह विष्णु ने। ये भी याद रखना, अगर इसके फाउंडर पूछेंगे तो सिंह विष्णु ने इसकी स्थापना करी। और महेंद्र वर्मन का जो टाइम था वो 600 से लेकर के 630 तक चला हुआ था, ये याद रखना है, 600 से लेकर के 630 तक। और नरसिंह वर्मन का 630 से लेकर के 668 तक चला हुआ था। ये इनके टाइम पीरियड थे। दोनों का ही रिलेशन पल्लव डायनेस्टी से था और उनके फाउंडर जो थे वो सिंह विष्णु रहे हुए थे। बाकी राष्ट्रकूट की बात करें तो उसके क्या थे, दांती दुर्ग रहे हुए थे, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि ताडोबा नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो ताडोबा का नेशनल पार्क की बात करें तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ताडोबा नेशनल पार्क की बात करें तो ये एक टाइगर रिजर्व है, ये भी याद रखना है, ये टाइगर रिजर्व है। और ये आपका महाराष्ट्र का अगर मैं बात करूं तो सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है ताडोबा, जिसकी स्थापना है 1955 में इसकी स्थापना क्या है, करी गई थी। तो ये आपका ताडोबा पूछा गया था, पहले भी एग्जामों में पूछा गया। पीवाईक्यू के ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैंने देखे हैं कि पूछे भी जाते हैं। तो ताडोबा जो है किसका हो जाएगा, आपका महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका बाइसिकल शॉट से आया हुआ था। बाइसिकल शॉट किससे संबंधित है, जिसकी मैं बात करूं तो फुटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाइसिकल शॉट का जो रिलेशन है वो आपका किससे है, फुटबॉल से। और एक दिन एक पूछा गया था एग्रीकल्चर शॉट, एग्रीकल्चर शॉट आपसे पूछा गया था। तो एग्रीकल्चर शॉट की मैं बात करूं तो वो आपका रिलेटेड था क्रिकेट से। एक दिन एग्रीकल्चर शॉट भी पूछा जा चुका है जो कि नया था, कहीं ना कहीं नहीं देखा हुआ है लोगों ने। और आज आपका बाइसिकल शॉट आया, ये भी थोड़ा ठीक ठाक ही क्वेश्चन था, मुझे लगा सबसे नहीं बना होगा। तो बाइसिकल हो गया और ये आपका फुटबॉल जो है इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि असम में मकर संक्रांति को क्या आपका मनाते हैं। मकर संक्रांति जब होती तब क्या मनाते हैं, तो ये बिहू मनाया जाता है। और बिहू में भी अगर आपसे पूछे तो माघ बिहू बोल सकते हैं, माघ बिहू, या फिर इसी को हम भोगाली बिहू के भी नाम से जानते हैं। और बिहू की मैं बात करूं तो असम के अंदर इनको 3 बार एक साल के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। तो बिहू कितनी बार मनाया जाता है, कई बार ये भी पूछ लेते हैं। तो बिहू जो होता है वो 3 बार मनाया जाता है। और असम में क्या होता है, मकर संक्रांति के टाइम पर ही बिहू मनाते हैं। और यही गुजरात की बात करी जाए तो गुजरात में मनाते हैं पतंग महोत्सव। और तमिलनाडु में क्या मनाते हैं, तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। हरियाणा पंजाब की मैं बात करूं तो हरियाणा और पंजाब में इसी दिन क्या मनाते हैं, मकर संक्रांति वाले दिन लोहड़ी नाम का फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पर आया कि विस्डोन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 किसे मिला हुआ था। देखिए, इंडिया के इसमें 2 प्लेयर शामिल थे विस्डोन प्लेयर ऑफ द ईयर में। एक तो थे रोहित शर्मा, अगर आपका ऑप्शन में रोहित शर्मा दिया हुआ था तो कर सकते थे। एक आपके रोहित शर्मा थे जिनको मिला हुआ था, और एक थे जसप्रीत बुमराह, यानी कि जसप्रीत बुमराह को भी मिला हुआ था, याद रखना है। जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा को जो है विस्डोन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब दिया गया था। इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है आपको दिया गया था। बाकी अगर क्वेश्चन में कुछ चेंजेस वगैरह होता है तो जिनका एग्जाम था आज के फर्स्ट शिफ्ट में वो क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर होती है कि आप लोग ना तो लाइक कर रहे हैं ना तो शेयर कर रहे हैं, लगातार जो होती है रीच एकदम डाउन होती चली जा रही। तो एटलीस्ट इतना करिए, इतना इंटरेक्ट करिए आप वीडियो के साथ में, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करें, एंड फ्रेंड से भी अपने करवा सकते हैं। नेक्स्ट एक आपका था कि तमिलनाडु में जो SC ST का आपका आरक्षण के बारे में बात करी गई थी। आरक्षण था या क्या था कि आरक्षण का जो है वो संशोधन कब किया गया था, तो 1993 में, यानी कि 1993 में क्या किया गया कि तमिलनाडु में जो अनुसूचित जातियां और जनजातियां थी उनके आरक्षण के लिए क्या है, संशोधन किया गया था 1993 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका था, हाँ एक क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था यहाँ पर आपका किससे रिलेटेड था, आपका कोई UT से रिलेटेड था कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके जनसंख्या घनत्व की बात करी गई थी। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था पता नहीं चल पाया। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा तो आपको पता है कि दिल्ली का होता है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व की मैं बात करूं को किसका है, तो सबसे कम जो होता है वो दमन और दीव का होता है।
बाकी राज्यों में सबसे ज़्यादा मैं बोलूँ किसका होता है तो वो बिहार का होता है, और सबसे कम किसका होता है जनसंख्या घनत्व, तो वो होता है अरुणाचल प्रदेश का। तो ये कुछ क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछे गए थे। ओवरऑल बाकी शिफ्ट की अगर कंपैरेटिवली बात करें तो थोड़ी सी आसान शिफ्ट रही हुई थी। बाकी आप लोग बताएंगे और भी क्वेश्चन। बाकी इन क्वेश्चंस का PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलेंगी, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़िए। ई बुक के लिए मैंने आपको नंबर बता ही दिया है, 7571913691, इस पर कांटेक्ट करेंगे तो आप ई बुक भी परचेस कर सकते हैं, जो कि आपके क्या है MTS एग्ज़ाम के लिए बेहतर काम आने वाली। बाकी मिलते हैं सेकंड शिफ्ट में। जय हिंद।